हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। जो आप वोट्स कर रहे थे, मैं आपसे बार बार वोट्स की जो रिक्वेस्ट कर रहा था, फाइनली उसका जो रिजल्ट है वो बाहर आ गया है। गाइस, वी आर सेकंड रैंक आ गया है अपना। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है, जिस तरीके से आप लोगों ने वोट किया ना, मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया हूँ इस टाइम। जिस तरीके से आपने वोट किया ना, जिस लेवल पे आपने सपोर्ट शो किया ना, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। एक एक आदमी जो इस वीडियो को सुन रहा है ना, प्लीज गाइस, मतलब मेरी तरफ से ना दिल से थैंक यू, सैल्यूट है आपको। देखो, आपने ना ये प्रूव कर दिया कि पूरे क्रिप्टो स्पेस में एजुकेशन की अपनी एक जगह है, और जो एजुकेटर्स हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। आपने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो ये डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता शायद, कि यार शायद एजुकेशन पे जो काम करने वाले जो लोग एजुकेटर्स उनको सपोर्ट इतना नहीं है लेकिन इतना नहीं है। आपने तो इस लेवल का सपोर्ट दिया है कि मैं आपको बताऊं इसका इम्पैक्ट क्या है। सोचो, मैं नंबर देता हूँ। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस। 280 मिलियन उसके यूजर्स हैं पूरी दुनिया में, हर जगह है। उसने पूरी दुनिया में नॉमिनेशन मंगाया, लोगों से मंगाया ना, नॉमिनेशन लोगों से नॉमिनेशन मंगाया। वही आपके हिसाब से कौन सा वो क्रिएटर है जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है? लोगों ने नॉमिनेट किया, आपने आपने भी नॉमिनेट किया, इंडिया से कई नॉमिनेशंस गई, उसमें मेरा भी नाम था। तो दुनिया के टॉप 100 लोग सिलेक्ट हुए। पहली बात तो दुनिया के टॉप 100 लोगों में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैसिव बात है, मैसिव। 100 लोगों में आना, लाखों क्रिएटर्स हैं दुनिया में। फिर इन 100 लोगों में से भी जो इंडस्ट्री एडवोकेट कैटेगरी थी, जिसमें मैं लड़ रहा था, फाइट मार रहा था, जिसके लिए मैं वोट मांग रहा था, उस कैटेगरी में मैं सेकंड रैंक हूँ। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टॉप 5 लोगों में इनफैक्ट 3 इंडियंस हैं, तो उसमें सेकंड रैंक पे मैं हूँ। तो दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और अब मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया ना, मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा, और ये कंटेंट की जर्नी, एजुकेशन की जर्नी नहीं रुकेगी। मेरा ये आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और इस कंटेंट को बेहतर करेंगे, एक अच्छे स्टूडियो में ले जाएंगे, और मेहनत करेंगे। आपने स्टैंप लगा दिया यार दोस्तों, आपने मोटिवेशन दे दिया। इस दिल से शुक्रिया यार इस चीज के लिए। ठीक है, सो गाइस, वंस अगेन यार, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये देखो ना, ये इस तरीके से अनाउंसमेंट हुई। द ब्लॉकचेन 100 दुनिया के टॉप 100 लोगों में, और इंडस्ट्री एडवोकेट में नंबर 2 पे, नंबर 1 पे पुष्पिंदर भाई हैं, उनको भी मुबारकबाद। और मैं नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे माइकल सुट्टॉन, ये कैस्पा के शायद सीटीओ हैं। एनीवेज गाइस, दिस इज लाइक क्रेजी। इस पे बहुत अच्छा लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मतलब ये देखिए ना। और इसमें हमारे इंडिया से एक और सूजल भाई भी हैं। सूजल भाई जो हैं, वो इंडस्ट्री एडवोकेट जो कैटेगरी थी, इनको मैंने अपने चैनल पे लेके भी आया था। इनको भी आपने बहुत सपोर्ट किया। इंडस्ट्री एडवोकेट्स कैटेगरी में ये भी नंबर 2 पे आए हैं। इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे चलते हैं। बाइनेंस के सीईओ का कहना है कि इंडिया कुड सून बिकम अ क्रिप्टो सुपर पावर। जो रिचर्ड रिचर्ड टैंग है, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई, जो बाइनेंस, जो इंडिया है वो सुपर पावर है, जो क्रिप्टो की सुपर पावर बन सकता है इंडिया। और क्यों ना बने यार, आप देख ही रहे हो कि इंडिया से क्रिएटर टॉप टॉप 2, टॉप 3 पोजीशंस पे हैं। इंडिया के यूजर्स देख लो, हर लिहाज से इंडिया जो है वो टॉप पोजीशन पे, क्यों नहीं? तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है, प्राउड प्राउड फीलिंग है। और इंडिया के क्रिएटर्स टॉप पे हैं, और सेकंड रैंक पे आप मेरे को लेके आओ। पूरी दुनिया में भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करने की एक अपनी अलग खुशी है यार। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक अलग लेवल की इसमें लिस्ट थी, लंबी लिस्ट थी, उसमें आप लेके आए हो। और फैक्ट तो यही है यार कि एट 21 फेस मैटर्स, एट द एज ऑफ 31 वॉलेट मैटर्स, एट द एज ऑफ 41 चॉइस मैटर्स, एट द एज ऑफ 51 हेल्थ मैटर्स, एट द एज ऑफ 61 टाइम मैटर्स, एंड एट द एज ऑफ 71 लेगेसी लेगेसी क्रिएट करनी है यार, लेगेसी कंटेंट की। ठीक है, 7। और एक और बात बताऊँ, घबराना नहीं है। आप लोग घबराया मत करो कि यार इंडस्ट्री खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरा पोर्टफोलियो खत्म हो गया। कुछ नहीं यार। फैक्ट ये है कि अभी इस दुनिया की सिर्फ 7% पॉपुलेशन है क्रिप्टो में। 7%, 567 मिलियन लोग हैं क्रिप्टो में। वैसे मैं बता दूं तो ऑलमोस्ट क्रिप्टो इतना तो बड़ा हो ही गया है कि जितने इक्विटीज में 10% लोग हैं पूरी दुनिया में, एक स्टॉक्स और इक्विटीज में जो इन्वेस्ट करते हैं। और आपको पता है, गोल्ड जो फिजिकली ओन करते हैं वो 10% लोग भी नहीं है दुनिया में। तो 7% तो क्रिप्टो पहुंच ही चुका है। तो क्रिप्टो ऑलमोस्ट इक्विटीज और गोल्ड के बराबर पहुंच गया इन टर्म्स ऑफ रिटेल के पास कितना है। ठीक है, रिटेल कितना इन्वेस्टेड है। सो गाइज, ज्यादातर गोल्ड आपको लगता होगा रिटेल के पास है, नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा रिटेल के पास है। अदरवाइज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड बैंक्स के पास है। ठीक है,
सो ये है, और पूरी दुनिया में जो इक्विटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा यूएस में 62% लोग इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड हैं, ठीक है? और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना आईबीडब्ल्यू की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है? आपको पता है ये? नहीं पता तो आईबीडब्ल्यू इंडिया ब्लॉकचेन वीक की कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अंदर क्या है कि टिकट अगर आप लेते हो ₹6200 का, तो ₹6200 के टिकट में आपको एक लेजेंड नैनो एसपी मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है, 50 डिवाइसेज़ हैं ऐसी से, 50 टिकटें हैं ऐसी टोटल। तो गाइज़ इस पे ना मतलब टाइम ना ही वेस्ट करना, क्योंकि सोचो ₹6200 में एक तो आईबीडब्ल्यू की टिकट मिल रही है, ऊपर से एक लेजर की डिवाइस मिल रही है। उसमें 2 दिन का आपको पास है, साथ में खाना-पीना और आफ्टर पार्टी का भी पास है। तो ₹6200 में और क्या लोगे? सो ₹6230 का है गाइज़, इसको ज़रूर आईबीडब्ल्यू की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप ले सकते हो, ठीक है? तो ये है। उसके बाद हम बात करते हैं जेन ज़ी। जेन ज़ी जो है ना वो लीड कर रहे हैं। इस टाइम जो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जेन ज़ी कर रहे हैं। 18 से 25 साल के ग्रुप के लोग 37 साढ़े 37% के आसपास जो हैं वो इन्होंने मिलेनियल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। सो 18 से 25 साल की उम्र के लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां, वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में, ठीक है? और इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स अपने ऑल टाइम हाई पे है। गोल्ड रिजर्व्स जो है वो 7.8 बिलियन से बढ़ गए हैं पिछले 3 महीने में। इंडिया मैसिव लेवल पे गोल्ड को बाय कर रहा है। आरबीआई ने 25 टन गोल्ड ऐड किया है इस साल, 880 टन हो गया है, और आरबीआई ने अपना 64 टन गोल्ड बाहर रखा हुआ था, उसको मंगा लिया है। 2022 में इंडिया का 100, अगर ₹100 का गोल्ड था ना, तो हमारे पास पोज़ीशन में सिर्फ 38% था, बाकी दूसरों के उस पे रखा हुआ था, वॉल्ट में, मैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा था। इंडिया ने अपना गोल्ड वापस मंगा लिया है। इंडिया का टोटल गोल्ड का 65% आज इंडिया ओन करता है। तो नॉट योर कीज़, नॉट योर कॉइन्स। इंडिया एग्रेसिवली लोगों को रुपीस में बिल कर रहा है, दूसरे देशों को, ताकि रुपीस की एक्सेप्टेंस बढ़े। तो इंडिया चाहता है कि रुपी की अडॉप्शन बाहर बढ़े। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा साइन है कि कल को हो सकता है आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन भी इंडिया ले आए। अमरावती के जो जितनी भी सिटी ऑफ अमरावती है ना, उसके जितने भी गवर्नमेंट के पेपर्स हैं वो सारे सारे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रहे हैं। तो पॉलीगॉन की अडॉप्शन बढ़ रही है। 2018 के बाद पहली बार जो है वो रेड में एंड हुआ है। अक्टूबर 3.69% डाउन में एंड हुआ है। अब क्या नवंबर भी ऐसे ही होगा, देखने वाली बात है, लेकिन अक्टूबर पहली बार रेड में एंड हुआ है, ठीक है? अगर हम देखें तो ये है अक्टूबर, देखो ना, नवंबर भी बिटकॉइन के लिए अच्छा होता है। तो लेट्स सी नवंबर लास्ट ईयर, नवंबर क्या रहता है, अभी तो नवंबर भी -2.424% है, बट लास्ट ईयर 38% था रिटर्न तो बिटकॉइन का। तो नवंबर होपफुली अच्छा होना चाहिए। मैं फिर कहूँगा लास्ट में मैं एक समराइजेशन दूंगा कि क्यों आपको घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे बिटकॉइन इज एट द गोल्डन क्रॉस। टेक्निकल मुझे ज़्यादा आता नहीं है, बट मैंने इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली क्या है कि 10 साल के बच्चे को कैसे समझाते हैं। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उसने बोला फास्ट रनर जो होता है इज अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, और स्लो रनर होता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होती है जिस, ये आपकी जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है ये जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है? शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है कि जब जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होती है ये प्राइस के उतार चढ़ाव में जल्दी रिएक्ट करती है, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज धीरे रिएक्ट करती है। तो होता क्या है कि जब प्राइस गिरता है तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, ठीक है? लेकिन जब प्राइस पंप हो रहा होता है, तो जब ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, तो उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। समझ में आया? मैंने भी खुद चैटजीपीटी से पूछा, दस देखो मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है, जो चीज़ नहीं आती उसको सीखना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये गोल्डन क्रॉस यहाँ पे फॉर्म होता दिख रहा है। जब गोल्डन क्रॉस हुआ है तो बिटकॉइन हैज़ मेड इट्स न्यू हाइज़, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। उसके बाद भाई जाते-जाते माइकल सेलर की प्रेडिक्शंस हैं, 1,50,000 बाय द एंड ऑफ 2025 दिसंबर में, $1 बिलियन $4 से 8 साल में, और $20 मिलियन का एक बिटकॉइन 20 सालों में, ठीक है? और स्टेबल कॉइन्स जो है वो सोलाना और इथेरियम पे मैसिव लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। और गाइस सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि हम लोग जो है, मतलब वी डिड इट यार, कांग्रेचुलेशंस, वी डिड इट। इसको स्क्रीनशॉट कर लेना यार गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, एंड आई एम टेलिंग यू आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड। आई एम गोइंग टू रियली वर्क हार्ड। आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू मेक द कंटेंट रेगुलर। आई एम गोइंग टू ब्रिंग amazing content, good studio, good quality, more guest. लेट्स डू इट यार, आपके लिए, ठीक है? वंस अगेन थैंक यू वेरी मच यार फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।